अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जहां भी होंगे खुश व खुर्रम, तंदुरुस्त और महफूज होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 6 वायरलेस कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो सिग्नल इज़ बिटवीन 3 kHz यानी 3 किलो हर्ट्ज अप टू 1 गीगा हर्ट्ज। ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू सेंड एज वेल एज रिसीव डेटा। यानी यहाँ हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है कि वो एट ए टाइम डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, और वो होगा क्या, रेडियो सिग्नल। तो सेंडर सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। अगर हम ट्रांसीवर की बात करें तो हम ऑप्शन बी को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ट्रांसीवर एट ए टाइम रेडियो सिग्नल को सेंड भी कर सकता है यानी प्रोपेगेट भी करता है, और साथ साथ जो प्रोपेगेट हुए हैं पहले से इसको रिसीव भी कर सकता है। तो हम ऑप्शन बी यानी ट्रांसीवर को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 3, What does WAP stand for? या द फुल फॉर्म ऑफ WAP इज़ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 4, यूजेज 802.11 स्टैंडर्ड डेवलप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो IEEE भी इसको कहते हैं। ये कहते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है जो IEEE ने बनाया है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड जिसको 802.11 कहते हैं। तो हम ऑप्शन ए Wi-Fi को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 802.11 के बजाय 16 हो तो हम कहते हैं कि ये वायोमैक्स के लिए है। यही MCQs दोनों तरीके से आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आप दोनों याद करें, Wi-Fi के लिए 8.02 ये तो बिल्कुल दोनों के लिए सेम है, 0.11 होगा, वायोमैक्स के लिए 0.6 होगा। पार्ट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस एंड मल्टीमीडिया सर्विस एट वेरी हाई स्पीड इन टू द इंड यूज़र। यानी ये पूछते हैं इस सवाल में कि वो कौन सा डिवाइस है जो हाई स्पीड इंड यूज़र के लिए प्रोवाइड करता है। वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, सिर्फ चंद बंदों का काम करता है और बहुत कम रेंज में आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्लूटूथ तो इससे भी वीक होता है, इंफ्रारेड तो इससे भी वीक होता है क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। हम ऑप्शन डी वायोमैक्स को सेलेक्ट करेंगे। वायोमैक्स वो मोबाइल टावर में जो बूस्टर लगे होते हैं जिससे हमें 3G और 4G की फैसिलिटी मिलती है, और वो सपोर्ट करते हैं हमें 30 से 40 माइल या किलोमीटर तक वो हमें सपोर्ट करते हैं, या 50 किलोमीटर तक भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, मोर देन 72 मेगाबाइट पर सेकंड तक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोबाइल तो हमें बहुत कम स्पीड प्रोवाइड करता है, तो इसका वजह ये होता है कि बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम इसको एक्सेस करते हैं, तो इसकी स्पीड पर फर्क पड़ता है। पार्ट 6, सिग्नल कैन यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन द क्लोज एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। यानी वो कौन सा डिवाइस होता है जो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन प्रोवाइड करता है और क्लोज्ड एरिया में, यानी अगर क्लोज एरिया नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। वाईफाई तो ऐसा नहीं, इसके लिए क्लोज एरिया की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी क्लोज एरिया की ज़रूरत नहीं है। वायोमैक्स तो बिल्कुल क्लोज एरिया की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेंज आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ऑप्शन डी इंफ्रारेड को हम सेलेक्ट करेंगे। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल टीवी रिमोट है। जब हम टीवी रिमोट इस्तेमाल करते हैं, इसके टिप पे जो लाइट लगा होता है तो हम इसका साइट जो है वो टीवी की तरफ करते हैं, इसके बाद हम बटन प्रेस करते हैं, तो इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अगर हम लाइन ऑफ साइट इसका दूसरी तरफ पे करें तो वो काम नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, सिर्फ 8 से 10 मीटर तक काम करता है, और वो भी अगर क्लोज एरिया नहीं हो तो इसी तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता। पार्ट 7, द GPS सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट, यानी इसमें 24 सैटेलाइट होते हैं, बाकी इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। GPS सेगमेंट, यानी GPS का वो कौन सा सेगमेंट होता है जो फैसिलिटेट करता है ट्रैक करना, यानी सैटेलाइट अब किधर है इसको भी ट्रैक भी करता है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है इसकी मॉनिटर करता है, इसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करता है, और साथ साथ वो कमांड भी भेजता है। कमांड का मतलब कि वो यहाँ से हैंडल करता है। सैटेलाइट के 3 सेगमेंट होते हैं, एक को यूज़र, दूसरे को स्पेस और तीसरे को कंट्रोल सेगमेंट कहते हैं। यूज़र और स्पेस सेगमेंट का अदर काम होता है, लेकिन जो कंट्रोल है हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। इसका काम ये होता है कि वो इसको ट्रैक करे, इसकी ट्रांसमिशन को मॉनिटर करे, यानी तकरीबन इसे कंट्रोल होता है, इसलिए इसको कहता है GPS कंट्रोल सेगमेंट। तो हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 22,000 माइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम ऑप्शन ए यानी यू अर्थ ऑर्बिट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये 22,000 माइल अबव फ्रॉम द अर्थ होता है। 10 एंड लास्ट इज द फर्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस डिवाइस, यानी वो पहले कौन सा लैंग्वेज थी जो वायरलेस डिवाइस के लिए बनाई गई थी या स्टैंडर्ड थी इसकी। HTML बिल्कुल ये एक लैंग्वेज है लेकिन ये वेब पेज बनाने में काम आता है। WAP ये एक प्रोटोकॉल है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ HTTP भी एक प्रोटोकॉल है, ये भी नहीं है। तो WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन MCQ से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर ये MCQs आपके लिए फ़ायदेमंद थी, इससे आपने कुछ सीखा है, तो बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।